Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द मार्च क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने मार्च मंथ की रीडिंग देखी ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द मार्च क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं यहाँ पे। तो शुरुआत आप यहाँ कर रहे हैं स्टार के साथ। तो स्टार एक एक्वेरियस कार्ड आ गया, कुंभ राशि का कार्ड आ गया है। तो मे बी आप किसी कुंभ राशि से डील कर रहे होंगे। स्टार ना आपके विशेस को बता रहा है धनु राशि, मतलब आपने बहुत ड्रीम्स बना रखे हैं कि आपको लाइफ में कहाँ पहुंचना है, कैसे रिलेशनशिप को सही करना है। तो माइंडसेट आपका मुझे परफेक्ट दिख रहा है, मतलब आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं दिख रहे हो। पहले डिस्ट्रैक्टेड हुआ करते थे कि आप चाह क्या रहे हो, आपकी एनर्जीज क्या है, कहाँ पहुंचना चाह रहे हो, कैसे लाइफ डील करना चाह रहे हो। तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस थे ना, वो मुझे रिलीज होते हुए दिख रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ द मार्च आप एक स्टेबल माइंड के साथ आगे बढ़ोगे, बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हैं। और देखो यहाँ पे वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, जो शो कर रहा है कि आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड आपसे फील कर रहे हैं। कुछ एनर्जीज हैं, कुछ इमोशंस हैं जो आपको वो डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, साथ साथ आप देख रहे हो यहाँ पे एक स्टार वाली एनर्जी। तो स्टार क्या होता है? स्टार एक शाइनिंग मोड को डिफाइन करता है। तो आप कुछ ऐसा काम करना चाह रहे हैं, कुछ रिकॉग्नाइजेशन पाना चाह रहे हैं, कुछ सक्सेस गेन करना चाह रहे हैं जहां पर लोग आपको पहचाने, आपकी आइडेंटिटी को जाने। ठीक है, तो अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बनाने की आप कोशिश करोगे। तो स्टार का आना आपके लिए भी एक पॉजिटिव मैसेज लेके आ रहा है और आपकी लव लाइफ में भी एक पॉजिटिव मैसेज लेके आ रहा है। लेकिन ये कार्ड आपके लिए होप बनाने को बोलता है। जो आप गिव अप कर देते हो ना बहुत जल्द, गिव अप ना करें, है ना। अगर आपकी चीजें वर्कआउट नहीं हो रही है, रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रहा है, करियर सेट नहीं हो रहा है, तो इसका सेंस ये नहीं है कि कभी वर्कआउट नहीं होगा। टेम्पररी प्रॉब्लम्स को टेम्पररी रहने दीजिए, परमानेंट अपने माइंड में कोई कंफ्लिक्ट क्रिएट ना करें। ठीक है, ये चीज आपको एक हैप्पी मोड में भी लेके जाएगी, बेटरमेंट के साइड लेके जाएगी। लेकिन सारी चीजें ना आपके थिंकिंग मोड पे डिपेंड करती है, आपकी मेंटालिटी पे डिपेंड करती है, आपके एक्शंस पे डिपेंड करती है। तो एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आप आ रहे हो, कोई मेजर रिस्क ले सकते हैं। पिछले समय से आप विचार कर रहे थे कि आपको कोई एक्शन लेके जाना है अपने पर्सन के पास, या कुछ अपने करियर में ऐसा काम करना है जहां आप आगे बढ़ सकें। अपॉर्चुनिटीज, चॉइसेस तो आपके पास हर पल रहती है, यूनिवर्स हर पल आपको ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करते रहते हैं, लेकिन शायद आप उस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आपका कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज हो रहा है, चीजों पे आप ध्यान दे रहे हो, नेचर में टाइम स्पेंड करोगे। और जो पीस आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा था ना सजिटेरियस, वो पीस आते हुए दिख रहा है। ग्रेट, यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। अगेन आप देखिए यहाँ भी वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, यहाँ भी वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है। और दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है? यहाँ स्टेबल वाटर है, यहाँ भी स्टेबल वाटर है। तो जो मैं स्टेबिलिटी की इतने समय से बात करते चले आ रही हूँ ना, वो कोई पर्सन आपको देना चाह रहे हैं। इमोशंस का ओवरफ्लो होना, मतलब जैसा आप फील करते हो ना अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने पर्सन को लेके, वैसे ही एनर्जीज आपकी पर्सन की होती है। आप एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे थे, वो भी एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे थे। आप कोई एक्शन लेके जाना चाह रहे थे, कोई कप ऑफर करना चाह रहे थे, तो उनकी एनर्जीज भी सिमिलर दिख रही है यहाँ पे। तो यूनिवर्स एज अ ब्लेसिंग आपको ये कप प्रोवाइड करेंगे, या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं जो आपको एक पीस में लेके जाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे व्हाइट बर्ड प्रेजेंट है। तो जिन चीजों का आप विचार कर रहे हो, जिन चीजों के लिए एक्शन लेना चाह रहे हो, पेशेंस रखे हुए हैं धनुराशि, उस पेशेंस का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ये एक ट्रैवलिंग की एनर्जीज का भी कार्ड है। तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। और मार्च के स्टार्टिंग में हो सकता है सडन वे में आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नजर आए जिस पे आप काम करोगे ना, तो आप हाइट्स पे जा सकते हैं। लेकिन बात आ जाती है उसको रिकॉग्नाइज करने की, उस पर काम करने की, एक्शंस लेने की। तो अपने माइंडसेट को प्रिपेयर रखिए कि कभी भी आप पर वर्कलोड आ सकता है। तो आप कैसे उन सारी चीजों को मैनेज करेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है ना। तो चीजों से भागना नहीं है, सिचुएशन से नहीं भागना, सिचुएशन को फेस करना आपको आना चाहिए और आपको करना पड़ेगा। तभी यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करते हैं, आपका साथ देते हैं। ठीक है, तो अपनी एनर्जीज को समझने की कोशिश करिए। अपनी कंपैटिबिलिटी जो आप मैच नहीं कर पा रहे हो इतने समय से, तो हो सकता है यूनिवर्स आपको कोई ऐसा ऑप्शन दे एज अ फ्रेंड स्टार्टिंग में कि वो आपकी कंपैटिबिलिटी मैच करवा सकते हैं।
ग्रेट, यहाँ पे सन आ गया है। सजिटेरियस काफी समय बाद आपके लिए सन निकला हुआ है और सन की एनर्जी ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव कार्ड है, पॉजिटिव मैसेजेस लेके आ रहा है, मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग हो रही है, ब्राइटर मोड में आप जा रहे हो, शाइनिंग मोड की मैं जो बात कर रही थी स्टार के साथ, तो देखिए एनर्जीज कहाँ ट्रेवल हो रही है, एक सन के साइड जा रही है। छोटे से शाइनिंग मोड से आप एक ऐसे मोड में जा रहे हो जहां लोग आपको पहचानेंगे, लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, मेच्योरिटी आप में बिल्ड हो रही है। जो आपने पहले डिसीजंस लिए हैं, सिली डिसीजंस की मैं बात कर रही हूँ, उसका रिग्रेट आपको अभी तक चला आ रहा था ना, वो रिग्रेट आपका रिलीज हो रहा है। हीलिंग का कार्ड है, तो अगर आप पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप में चले आ रहे हो ना, हीलिंग आपको दी जा रही है। फ्लावर्स प्रेजेंट है, तो कोई पर्सन है जो आपके बारे में थिंकिंग मोड में है, इमोशंस रखते हैं, आपको फ्लावर ऑफर करना चाह रहे हैं, तो एक पैशनेट वे में आएंगे, लेकिन थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि सन की एनर्जीज मैनिफेस्ट होने में टाइम लगता है। टाइम टेकिंग कार्ड है ये, तो आप ये मत सोचिए कि एक दिन में सारी चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। समय दीजिए, पेशेंस रखिए, धीरे धीरे करके चीजें वर्कआउट होती हैं। हो सकता है मार्च के स्टार्टिंग में आपके माइंड में पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाए, आपको रास्ते दिखना शुरू हो जाए, और जैसे ही आप एक्शंस लेना शुरू करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये मंथ आप प्रोग्रेसिव बना पाओगे। तो सन की एनर्जीज पे ध्यान देना है, ना कि डिस्ट्रैक्शंस पे। ये आपको बता रहे हैं आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं जो आपके लिए ही बने हुए हैं, जो आपके सोलमेट है एक्चुअली। ठीक है, तो आपकी कंपैटिबिलिटी की मैं जो बात कर रही थी ना, वो मैच होती हुई दिख रही है। लेकिन फिलहाल आपकी एनर्जीज क्या चल रही है, 10 ऑफ वॉन्ड्स वाली। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पर बहुत ज्यादा है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पर्सन की, सेल्फ की। तो जितनी भी एनर्जीज आपको अभी परेशान कर रही है ना, मेंटल लेवल पे क्लैरिटी जो नहीं मिल पा रही है, वो क्लैरिटी मिलेगी। वन बाय वन करके आपको इश्यूज रिजॉल्व करने हैं। ऐसा नहीं कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स पल भर में रिजॉल्व हो जाएंगी। वही बात है कि आपको इन वॉन्स को हैंडल करना आना चाहिए, इन टेंशंस, इन सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। तो इसको ना एज अ ब्लेसिंग ट्रीट करिए, एज अ टेंशन ट्रीट ना करें। टेंशंस नहीं है आपकी लाइफ में, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, भगवान की ब्लेसिंग्स है कि आपको अगर दी गई है, कोई काम आपको दिया है तो उसको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपनी पॉजिटिविटी पे ध्यान देना है, और जिस दिन आप इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर लोगे उस दिन सन आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है, आप ओवरबर्डन्ड होके चल रहे हैं, ये ना करें। माइंड में पता नहीं आपको कौन सा कंफ्लिक्ट चला आ रहा है धनु राशि, जो आप रिजॉल्व नहीं कर रहे हो, तो रिजॉल्व करिए सबसे पहले। 10 नंबर का कार्ड है, तो वैसे ही कंप्लीशन का कार्ड आ गया। तो पिछले समय से जो एनर्जी, जो सिचुएशन कंप्लीट नहीं हो रही थी ना, वो शिफ्ट आप देख पाओगे। आपके पर्सन आपका साथ दे सकते हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्या शो कर रहा है, आपने जो पहले हार्ड वर्क किया है उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिलेगा ना। सक्सेस, अचीवमेंट आपको किसी तो भी काइंड का हो सकता है। पेंटिकल्स को इकट्ठा कर रहे हो, फ्रूटेशन का कार्ड है, तो फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। और सबसे मेन चीज है, एक एक वॉन को रिजॉल्व करोगे तभी आपको ये हैप्पी मोड में आप जा पाओगे। टेंशंस को लेके ना चले, प्रॉब्लम्स को लेके ना चले। ये पेंटिकल जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है विद इन 10 डेज आप अपने करियर में, बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए कोई मेजर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हैं। आपके पर्सन विचार कर रहे हैं कि एक्शन लेना है, आपको कमिटमेंट देना है, लेकिन फिलहाल उनकी लाइफ में भी हैडिक बना हुआ है किसी चीज का, वो हैडिक रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। देन कोई न्यू स्टार्ट लेके आ सकते हैं। देन यहाँ पे आ गया पेज ऑफ पेंटिकल्स। वही बात है, देखिए यहाँ पे आपका एनर्जीज क्या दिख रही है, आप 10 चीजों को एक साथ कर रहे हो, यहाँ आप एक पेंटिकल पे ध्यान दे रहे हो। और जैसे आप आपकी लाइफ में प्रायोरिटी सेट हो जाएगी कि आप एक्चुअली करना क्या चाह रहे हो, तो ऑटोमेटिक एक शाइनिंग मोड में जाओगे। ठीक है, आपकी फाउंडेशन यहाँ पे स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जहां पर आप पॉजिटिविटी तो गेन कर ही रहे हो, साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड कर रहे हो। ठीक है, पेज का कार्ड है, स्लो एंड स्टडी ग्रोथ है, लेकिन आपकी जो ग्रोथ है वो रिकॉग्नाइज की जाएगी, वो शाइनिंग मोड में जाएगी, वो आपको पॉपुलैरिटी गेन कराएगी धनुराशि। तो अपने ऊपर ना कभी गिव अप नहीं करिए, एक्शंस लेते चले जाइए। ऑटोमेटिक रिवॉर्ड्स में यूनिवर्स को कन्वर्ट करना है आपके एक्शंस को, तो उन पर सारी चीजें छोड़ दीजिए, वो चेंज लेके आएंगे, वो ट्रांजिशन लेके आएंगे। लेकिन आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है, आपका काम है, उसको डील करिए। क्या बोल रहा है, कौन क्या सोचता है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स बहुत सारी आपको सक्सेस लेके आ रहे हैं। ओके, बॉटम से भी एस ऑफ वॉन्ड्स आ गया, मतलब ये वॉन्ड जो टेंशंस बने हुए हैं ना, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग बन के आएंगे। न्यू लीव्स अराइज हो रही है, मतलब कुछ नए चीजों में आप एंटर हो सकते हैं, कोई नए काम को आप स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपके माइंड में ना न्यू आइडियाज आते हुए दिख रहे हैं। तो एस ऑफ वॉन्ड्स
आपके लिए चेंज लेके भी आएगा। साथ साथ आपकी लाइफ जर्नी स्टार्ट हो रही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है, डेयरिंग डिसीजंस आप ले रहे हो, ब्रेवरी आपकी एनर्जी रहेगी। मतलब आपके जो फियर चला आ रहा था ना किसी भी काइंड का, बोल सकते हैं रिलेशनशिप में, करियर में, वो कंप्लीटली रिलीज हो रहा है। मतलब आपका ट्रस्ट इंक्रीज अपने आप को लेके हो रहा है। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। डू योर कर्मा, एग्जैक्टली आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है ना, उस पर काम करिए। बी गुड, डू गुड एंड नेवर लूज फेथ, बी प्रिपेयर्ड। आपको बोला जा रहा है सबके साथ अच्छा करना है, सबके साथ अच्छा बिहेवियर रखना है, बाकी सारी चीजें भगवान पे छोड़ दीजिए, वो आपकी लाइफ में चेंज लेके आएंगे। साथ साथ ब्लेसिंग्स इतनी सारी प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, ग्रेटिट्यूड शो करिए। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, एरीज कार्ड आ गया है। ये बता रहा है कि आप कुछ जो अप्स एंड डाउन्स इतने समय से देखते आ रहे हो ना, उसमें आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव शिफ्ट देखेंगे और आपकी मेहनत का रिवॉर्ड जो मैं बोल रही थी वो दिया जाएगा। पेशेंस जो आप रखे हुए हैं ना, वो कहीं ना कहीं फ्रूटफुल रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है। मीन्स आपको ऐसा लगेगा कि काम जो अभी तक बन नहीं रहे थे ना, तो आपके फेवर में काम बनना शुरू हो रहे हैं। देखते एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। सक्सेस, तो सक्सेस का मैसेज मैं आपको सन के साथ पहले दे चुकी हूँ, स्टार के साथ बता चुकी हूँ, 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ भी बताया हुआ था कि सक्सेस आप गेन कर रहे हो, अचीवमेंट आपको किसी तो भी काइंड का हो सकता है। यहाँ भी सन प्रेजेंट है, तो हैप्पी मोड में आप जा रहे हो ना। ये 10 दिन आपके ज्यादा से ज्यादा हैप्पी एनर्जीज में निकलेंगे। स्टार सीड्स के साइड से आ गया है मैग्निफिशियंस का कार्ड। यू आर अमेजिंग, मैग्निफिशियंट एंड यूनिक। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अपनी यूनिक पर्सनैलिटी रखते हैं, लेकिन शायद आप उस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू आर इनफ, मतलब आप अकेले काफी है लाइफ को डील करने के लिए। टेंशन ना लें, डिपेंडेंट नहीं बनना है आपको, इंडिपेंडेंट बनना है। अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहे हैं। हीलिंग, तो हीलिंग की बहुत ज्यादा आपको जरूरत है। आपका माइंड बॉडी सोल प्यूरिफाई हो रहा है, हील हो रहा है, न्यू जर्नी आपकी लाइफ की शुरू हो रही है। जो चीजें आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही थी रिजॉल्व होंगी, कहीं ना कहीं आपके फेवर में ही काम बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन प्रॉपर वे में लाइफ को डील करिए, तभी चीजें वर्कआउट होंगी। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं सजिटेरियस। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकेंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।